तो चलिए बिना किसी देरी के 8 मई 2026 के पंचांग के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम समझेंगे कि ब्रह्मांड में चल रही ग्रहों की ये चाल और उनका ये ऊर्जावान प्रवाह हमारे आज के दिन को कैसे आकार देने वाला है। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे: पंचांग और आज के शुभ योग, दिन के सबसे शुभ मुहूर्त, राहु काल और जरूरी सावधानियां, ग्रहों का गोचर और अंत में आज जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है पंचांग और शुभ योग, जो आज के दिन की पूरी ब्रह्मांडीय नींव तय करते हैं। अब अगर हम प्राचीन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो विक्रम संवत 2083 चल रहा है, जिसे रौद्र नाम दिया गया है। इसके अलावा शक संवत 1948 और हिजरी सन 1447 है। मौसम की बात करें तो सूर्य इस वक्त उत्तरायण में है और गर्मियां यानी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। और हाँ, आज से प्रथम ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। समय के इस विशाल चक्र में ये सारी बातें हमें आज की सटीक स्थिति बताती हैं। पता है आज के दिन की सबसे खास बात क्या है? वो है इसका जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा से भरा होना। पंचांग के मुताबिक रवि योग रात 9:20 तक रहेगा और कमाल के बाद देखिए, जैसे ही रवि योग खत्म होगा बिल्कुल उसी पल से सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। ये दोनों ही योग शुभ कामों की शुरुआत के लिए बहुत ही शानदार माने जाते हैं। मतलब शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज ऊर्जा का एकदम निरंतर प्रवाह बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। आज की शुभ मुहूर्त यानी अपने जरूरी कामों की योजना हमें कब बनानी चाहिए। अब दिन के उन ग्रीन लाइट वाले समय को देख लेते हैं जिन्हें हम चौघड़िया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, चर चौघड़िया सूर्योदय से सुबह 7:26 तक और फिर शाम 5:30 से सूर्यास्त तक रहेगा। फिर 7:26 से 9:05 तक लाभ का समय है। लेकिन जो सबसे अहम अमृतकाल है ना, वो सुबह 9:05 से 10:44 तक रहेगा। ये किसी भी नए या बड़े काम को शुरू करने के लिए एकदम बेहतरीन समय है। इसके बाद दोपहर 12:23 से 2:02 तक शुभ चौघड़िया रहेगा। इन सटीक मुहूर्तों का फायदा उठाकर हम अपने कामों के सफल होने की गुंजाइश को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। आते हैं तीसरे भाग पर, राहुकाल और चेतावनियां, यानी वो समय जहां हमें थोड़ा रुकना है और सावधानी बरतनी है। देखिए, जैसे ग्रीन लाइट जरूरी है, वैसे ही दिन की गति को सही बनाए रखने के लिए इन रेड लाइट वाले समय से बचना भी उतना ही जरूरी है। आज राहुकाल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा, तो कोशिश करें कि इस दौरान कोई नया काम शुरू ना करें। इसके अलावा आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आज पश्चिम की तरफ यात्रा करने से बचना चाहिए। साथ ही दोपहर 12:22 से रात 1:12 तक भद्रा का साया भी रहेगा। तो अगर हमें सही समय पर सही कदम उठाने हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना सच में बहुत कारगर साबित होता है। अब बात करते हैं भाग 4 की, ग्रहों का गोचर, जिसे हम ब्रह्मांड की बदलती हुई घड़ी भी कह सकते हैं। आप जरा इस दिलचस्प टाइमलाइन को देखिए। ठीक दोपहर 12:22 पर एक बड़ा बदलाव होगा। षष्ठी तिथि खत्म होगी और सप्तमी तिथि लग जाएगी और वणिजकरण की जगह विष्टिकरण आ जाएगा। इसके बाद रात 9:20 पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र समाप्त होकर श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। और जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, ठीक इसी समय रवि योग भी सर्वार्थ सिद्धि योग में बदल जाएगा। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि कैसे आज का पूरा दिन अलग अलग ऊर्जाओं में बटा हुआ है। और रात 9:47 ये समय बहुत ही सटीक और बड़ा खगोलीय बदलाव लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार ठीक इसी पर शुक्र ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष के नजरिए से ग्रहों का ये गोचर बहुत ही खास माना जाता है, जो हमारे आसपास की ऊर्जा में एक नया और काफी गहरा बदलाव लेकर आता है। और अब हमारे विश्लेषण का 5वां और आखिरी भाग, आज 8 मई को जन्म लेने वाले बच्चों का भविष्य और उनकी खासियतें। तो आज जो बच्चे जन्म लेंगे उनका व्यक्तित्व बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। इनकी राशि मकर होगी, क्योंकि आज पूरा दिन चंद्रमा मकर राशि में रहने वाला है और हम जानते हैं कि मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। आज जन्मे बच्चों का ताम्रपाद होगा। अब अगर स्वभाव की बात करें ना, तो मकर राशि के असर से ये बच्चे बहुत ही शांत, धैर्यवान और सहनशील होते हैं। मतलब ये हर बात को खूब सोच समझकर और तोल मोल कर ही करते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये गहरे विचारक, थोड़े भावुक और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी होते हैं। पंचांग के मुताबिक ये आगे चलकर बहुत अच्छे व्यापारी बन सकते हैं और इनमें सेवा करने की धार्मिक प्रवृत्ति भी होती है।
और हाँ, नाम रखने के लिए आज जो शुभ अक्षर है वो है भो, ज, जी, खी या खू। कुल मिलाकर कहें तो एक बहुत ही मजबूत और धैर्यवान इंसान की तस्वीर नजर आती है। तो इस पूरे ब्रह्मांडीय कैलेंडर और ग्रहों की ज्यामिति को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। आज हम जो भी नए काम शुरू करेंगे, समय और ग्रहों की ये बदलती हुई चाल उन्हें कितनी गहराई से आकार देती है। जरा सोचिए, धरती पर हमारे उठाए गए छोटे छोटे कदम और आसमान में तारों की उस खामोश चाल के बीच का ये रिश्ता कितना अद्भुत है ना। इन ब्रह्मांडीय संकेतों को समझकर हम यकीनन अपने जीवन को और भी ज्यादा संतुलित और सफल बना सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।